ठीक है, अब दूसरा शर्त देखेंगे, ठीक है ना। दूसरा शर्त क्या है, फोकस के दिशा में आपतित किरण, ठीक है, फोकस के दिशा में आपतित किरण। तो देखिए, अगर कोई किरण फोकस के दिशा में आपतित होती है, ठीक है, फोकस के दिशा में आपतित किरण होती है, जैसे दो, यह हमारा, देखिए पहले थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं, यह हमारा क्या है, प्रधान अक्ष, और प्रधान अक्ष का यह क्या हो गया, फोकस, ठीक है। अगर कोई किरण इसके फोकस के दिशा में आपतित होगी, यानी जहां पर फोकस है उसी के दिशा में क्या होगी, आपतित होगी, तो यह परावर्तित होने के बाद प्रधान अक्ष के समांतर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी, प्रधान अक्ष के समांतर। अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण में अगर कोई भी किरण फोकस के दिशा में आपतित होगी, तो फोकस के दिशा में आपतित होने के बाद, आपतित यानी क्या होता है, किसी दर्पण पर पड़ना, यानी दर्पण पर पड़ के फिर परावर्तित जब होकर निकलेगी, तो परावर्तित होने के बाद जब निकलेगी तो वह किसके समांतर होकर जाएगी, प्रधान अक्ष के समांतर। यानी फोकस के दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है, ठीक है। अब देखो, यह फोकस की दिशा में आपतित था, तो यह किसके समांतर निकला है, प्रधान अक्ष के समांतर। अगर यही उत्तल दर्पण आता, यह कौन सा दर्पण आता, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो देखो, उत्तल दर्पण हो गया, तो इसके उत्तल दर्पण के अगर फोकस की दिशा में यह किरण अगर आपतित होगी, ठीक है, तो फोकस की दिशा में मान लीजिए सपोज इसको थोड़ा सा नीचे में कर लो, ठीक है, इसको काट लें, कर देते हैं। ये फोकस की दिशा में आपतित किरण होगी, तो फोकस की दिशा में कोई किरण आपतित होगी, तो ये परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी, प्रधान अक्ष के कैसे गुजरेगी, समांतर गुजरेगी। तो यह अवतल दर्पण के लिए हो गया, यह किस दर्पण के लिए हो गया, उत्तल दर्पण। यानी कि फोकस के दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है। पहला हम लोग क्या पढ़े कि प्रधान अक्ष के समांतर आती किरण, तो प्रधान अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस होके हो जाएगी, अगर फोकस के दिशा में आएगी तो समांतर होके जाएगी, एक दूसरे का अपोजिट है। यानी कि अगर समांतर आएगी तो फोकस होके जाएगी, अगर फोकस के दिशा में आएगी तो समांतर होके जाएगी। दो शर्तें कंप्लीट हो गए। तीसरे शर्त देखिएगा कि तीसरा शर्त है कि, देखिए इसको मिटा के बता रहे हैं, तीसरा शर्त, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, ठीक है। देखो, वक्रता केंद्र के दिशा में अगर कोई भी किरण आपतित होती है, ठीक है, तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता, वह जिस पथ पे आती है उसी पथ पे क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। जैसे देखो, अगर यह हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की अगर यह वक्रता केंद्र से आएगी तो जिस पथ पे आएगी उसी पथ पे वापस चली जाएगी, जिस पथ पर आएगी उसी पथ पर क्या हो गई, वापस चली जाएगी। यानी कि जब भी कोई गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के दिशा में अगर कोई किरण आपतित होती है तो उसका परावर्तन नहीं होता है, वह जिस पथ पे आती है उसी पथ पर वापस चली जाती है। यानी कि वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस चली जाती है, ठीक है, वापस चली जाती है। यही चीज उत्तल दर्पण में हो जाए। तो देखो, यह उत्तल दर्पण है, अगर इसके वक्रता केंद्र की दिशा में अगर कोई किरण इस पे क्या हो, आपतित हो, तो जिस पथ पे आएगी उसी पथ पे क्या होगी, वापस चली जाएगी। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, अगर कोई भी किरण इसके वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होंगी तो यह इसका परावर्तन नहीं होगा, जिस पथ पे आएंगी उसी पथ पे क्या होंगी, वापस चली जाएंगी। यानी कि हमारा
गोलीय दर्पण के लिए जो ये हम किरण आरेख बता रहे हैं, यह किरण आरेख का उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग किया जाता है जब इसका इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे लोग, यानी प्रतिबिंब का निर्माण, तो इसमें का हर एक पॉइंट उसके इमेज को बनाने में हमको मदद करेगा। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन को जानने से पहले गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट को हम लोग को समझना पड़ेगा कि अगर वक्रता केंद्र से आएगी तो कैसे जाएगी, तो वक्रता केंद्र पर आएगी तो पीछे वापस उसी पर जाएगी, अगर वह समांतर आएगी तो फोकस से होके जाएगी, अगर वह फोकस पे आएगी तो समांतर होके जाएगी। ठीक है, एक लास्ट शर्त है, इसके 4 शर्त है। ठीक है ना, चौथा शर्त देख लीजिए, चौथा शर्त क्या है? ठीक है, चौथा शर्त देखिए, चौथा शर्त ये है कि ध्रुव के दिशा में, ध्रुव के दिशा में आपतित किरण, ठीक है, ध्रुव के दिशा में आपतित किरण, तो ध्रुव के दिशा में अगर कोई भी किरण जितना एंगल से ध्रुव पर पड़ती है उतना ही एंगल से फिर वापस परावर्तित होने के बाद निकल जाती है। यानी कि ध्रुव के दिशा में आपतित किरण जितना एंगल से इस मिरर पर पड़ेगी उतना ही एंगल से इस मिरर से क्या होगी, वापस चली जाएगी, या वो अवतल दर्पण हो या वह उत्तल दर्पण हो। ध्रुव के दिशा में आपतित किरण जो होगी वह परावर्तन के बाद सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्शन हो जाएगा उनका। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 4 चीज पढ़े। पहला, समांतर आती किरण, समांतर आती किरण समांतर आएगी तो फोकस से होके जाएगी, अगर फोकस पर आएगी तो समांतर होके जाएगी। तीसरा पढ़े लो, वक्रता केंद्र पर आएगी तो वक्रता केंद्र पर आएगी तो बिना मुड़े फिर उसी पथ पे वापस चली जाएगी। चौथा पढ़े लो, मुख्य अक्ष के ध्रुव, जो ध्रुव है, ध्रुव के दिशा में आपतित किरण, तो जो ध्रुव के दिशा में आपतित किरण होगी वह जितना एंगल से आएगी उतना ही एंगल से वापस चली जाएगी। गोलीय दर्पण के लिए हम लोग किरण आरेख के बनावट को समझे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब का निर्माण, और प्रतिबिंब के निर्माण में सबसे सहायक युक्ति क्या है? गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। ठीक है, आगे के वीडियो आगे क्लास में बताएं।